कल मैं एक विषय को आपके सामने रखा था, उसी विषय के ऊपर हम लोग आज भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, अधूरा था वो बातें, हम लोग उसको पूरा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, अनुग्रह करे प्रभु की आत्मा हमको सीखने सिखाने के लिए। आइए सब कोई मिलकर हम सीखेंगे, निकालेंगे जरा मेरे साथ जहाँ पर हम लोग कल शुरू किए थे, यानी कि दूसरा कुरंथ की पत्री, उसका अध्याय 13, उसका 5वां पद। स्तुति हो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में और नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। नहीं तो तुम जांच में निकले हो। नहीं तो तुम जांच में क्या निकले हो? निकम्मे। कल हम लोगों ने देखा था अपने आप को जांचना है, एग्जामिन योर सेल्फ। ठीक, जस्ट एग्जामिन योर सेल्फ, किसी और की नहीं, नॉट अनदर्स बल योर सेल्फ। ठीक, किसी और की नहीं बल्कि किसको जांचना है? अपने आप को। किस बात को जांचना है? हाँ, आप विश्वास में है कि नहीं। हम ये जांचते रह जाते हैं विश्वासी जीवन, वो विश्वास में नहीं है, वो कम प्रार्थना करता है, वो ऐसा करता है, वो उपवास नहीं करता, वो चर्च नहीं आता। ये सब हम दूसरों को देखने के लिए बहुत आगे रहते हैं। हमारी नज़रें हमेशा दूसरों को एग्जामिन करने के लिए या फिर जांचने के लिए, परखने के लिए आगे रहती हैं। कभी भी अपने आप को हम नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, एग्जामिन योर सेल्फ, कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। किस बात के लिए बोल रहा है? अपने जीवन को देखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। किस बात का विश्वास? चंगाई मिल जाएगा, इसका नहीं। छुटकारा मिल जाएगा, इसका नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा घर संवर जाएगा, इसका नहीं। जिसके पास आप आए हैं ना, वो यीशु मसीह आप में रहता है कि नहीं, इस बात को जांचना है। प्रेज़ लॉर्ड, इस बात को जांचना है। कल हम लोग देख रहे थे, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। किस बात का विश्वास? कि मसीह यीशु तुम में है या नहीं। यदि नहीं है तो तुम जांच में क्या निकले? हाँ, हम जिंदगी बिता दिए चर्च के अंदर, जिंदगी बिता दिए प्रार्थना उपवास में, जिंदगी बिता दिए संगति करते, लेकिन हमको अंत में पता चल रहा मसीह तो हमारे अंदर रहता ही नहीं है। तो मैं चर्च क्यों जाता था? दूसरे को देखने। मैं चर्च क्यों जाता था? दूसरे को परखने। मैं चर्च क्यों जाता था? आराधना क्यों करता था? मेरा स्वार्थ था उसमें कि मैं क्या करूंगा, उसमें मेरा चीज बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा सब चीज बदल जाएगा। इस स्वार्थ को लेकर गया हूं। मेरे प्रियो, हमको आज इस सुबह से एक बात को बदलना है। प्रभु, मेरे जीवन के अंदर तेरी उपस्थिति है कि नहीं, इस विषय में जांचने के लिए प्रेज़ लॉर्ड इन दिनों अपने आप को तैयार करें। प्रतिदिन यदि आप उपवास हैं तो क्यों उपवास हैं पता है? क्यों उपवास हैं? एक बात का भरोसा कि प्रभु तू मुझ में रहता है, मेरे जीवन के द्वारा तू काम को करेगा, मेरे जीवन में तू काम को करेगा। इसलिए नहीं कि प्रभु आप वहां पर हैं तो मैं उपवास के साथ आपके पास आता हूं, ताकि आप मेरा इस परिश्रम को देखें और मेरे जीवन में कार्यों को अपना प्रकट करें। ये नहीं है। इसलिए उपवास है, जिसको विश्वास है कि यीशु मेरे जीवन के अंदर, यदि मैं उपवास के साथ प्रार्थना करूंगा प्रभु मेरी सुनेगा। इस तरह के उपवासों को प्रभु पसंद करता है। सबसे पहले एक चीज देखना है, मैंने कल बताया था ना, एक पेरियाजो जो बताया था, असली और नकली के बीच में क्या करते हैं? भेद करते हैं, पता लगाते हैं कि असली क्या है, नकली क्या है। हमारे भी जीवन के अंदर असली यीशु मसीह है कि नहीं। बाइबल में कितने यीशु हैं? बाइबल में भी 2 यीशु हैं। नए नियम में 2 यीशु हैं मेरे प्रियो। कौन आपके जीवन में बसता है? खोजिए। एक यीशु जिसका नाम था बार यीशु। वो क्या करता था? लोगों को सुसमाचार सुनाने से रोकता था। यदि ब्रदर के पास मैं आऊं, उनसे बातचीत कर रहे तो मेरे को रोकता। पौलुस को रोक रहा था। एक राजा का क्या था, वो सेक्रेटरी था। जब पौलुस चाहा कि मैं उसको वचन सुनाऊं, एलिमास नामक या वो बार यीशु नामक व्यक्ति आगे आकर पौलुस का रास्ता रोकता। नहीं, आप हमारे सर के पास, राजा के पास नहीं जा सकते वचन सुनाने। तब पौलुस ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, इस सकल कर्मी, इस सकल बैरी को प्रेज़ लॉर्ड, इस बैरी के आंखों को बंद कर, आज दोपहर में इसकी आंख अंधे हो जाए।
हालेलुया। जब यीशु मसीह पौलुस के अंदर बैठा था, यीशु मसीह पौलुस के अंदर रहता था, यीशु मसीह पौलुस के अंदर उसके जीवन को चलाता था, जब वो यीशु के सामने घुटना टेककर प्रार्थना किया, हालेलुया, बार यीशु की शक्तियों को रोक दिया। आपके और मेरे जीवन के अंदर कौन सा यीशु रहता है, ये परखना है। इसलिए परखना जरूरी है। जब एक ही चीज रहता है ना मेरे प्रियो, तो परखने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज पाया जाता है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, उसको उसमें क्या परखना सही या गलत। लेकिन जहां पर दो चीज होता है ना, उसमें हमें जांचने की आवश्यकता पड़ती है। गुणवत्ता, क्वालिटी, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसको देखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए धरती के ऊपर भी प्रेज़ लॉर्ड, यदि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, परखो यीशु है कि नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु है कि नहीं। 2-3 बातों को हम लोग सीखेंगे प्रेज़ लॉर्ड परखने के विषय में, कि क्या चीज को परखना है। ये लिखा है ना, और यह जांचो और यह परखो। कुछ कुछ बातों को परखना है, उन्हीं बातों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कल मैंने शुरुआत किया था थोड़ा सा इस बारे में कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, इस बात को परखना है। किस बात को परखना है? और यीशु मुझ में रहता है कि नहीं। जब ये पता चल जाएगा मेरे प्रियो को मुझ में यीशु रहता है, मैं लिटरली कह रहा हूं, आपकी आराधना, आपकी उपवास, आपका प्रार्थना, सब कुछ बदल कर सामर्थ्य हो जाएगा। जो पहले 1 घंटा 5 मिनट प्रार्थना करते थे, 10 मिनट प्रार्थना करते थे, वो बदल कर प्रेज़ लॉर्ड कई घंटों में बदल जाएगा। क्यों? पता है आपको, पता चल गया मुझ में कौन रहता है, मसीह यीशु। मुझे उसके साथ संगति करना अच्छा लगता है। कितने लोगों के साथ यह समस्या है कि मैं ज्यादा देर प्रार्थना नहीं कर पाता, ज्यादा देर प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। मत हाथ उठाइए, तो मैं ही खुद हाथ उठाया हूं, नहीं देख रहे हैं आप सबके बदले मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है? आप लोग मत उठाइए। मैं ही ज्यादा देर समय नहीं बिता पाता परमेश्वर के पास। क्यों? पता है मेरे प्रियो, हमको पता नहीं है मसीह यीशु हम में रहता है। क्यों? यदि ब्रदर के साथ मुझे अच्छा लगता है, और अंकल बुरा मत मानिए ना, आपके साथ उतना अच्छा नहीं लगता, मैं ज्यादा समय किनके साथ रहूंगा? अच्छा क्यों लग रहा है? उनको मैं अपने जीवन में जगह दिया हूं, अच्छा लगते हैं इसलिए जगह दिया हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। उनको ज्यादा जगह नहीं दिया हूं, इसलिए मैं उनके साथ ज्यादा समय, उनको ज्यादा जानता भी नहीं, इसलिए उनके साथ ज्यादा समय। सेम यही चीज को परखना है। यीशु हम में है, हम उसको समझते हैं, हम उसको यदि अपने जीवन में जगह दिए हैं, मेरे प्रियो घंटों बिताएंगे समय प्रार्थना की कोठरी में, लगेगा मैं अपने यीशु के साथ बैठा हूं, मैं अपने परमेश्वर पिता के साथ बैठा हूं, आज इनके साथ। उनको जब समझ जाओगे ना मेरे प्रियो, समझ जाओगे ना, मैं सच्ची कह रहा हूं, आपकी प्रार्थना, आपको ये कराने की जरूरत नहीं है कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं ज्यादा घंटे प्रार्थना करने पाऊं। हम क्या कहेंगे? आप यीशु को समझ जाओ, आपकी प्रार्थना खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आप यीशु से प्रेज़ लॉर्ड ये समझ जाओ, अपने जीवन में प्रार्थना करना, मेरे जीवन में रहता है यीशु, मैं उसके से मिलने जा रहा हूं प्रेज़ लॉर्ड, मेरे को उसके साथ रहना अच्छा लगता है। इस बात को समझ गया ना, किसी से प्रार्थना कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ज्यादा लंबा प्रार्थना करने पाऊं। हालेलुया। प्रभु उससे प्रेम करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में है कि नहीं देखिए, यदि है तो उसके साथ समय बिताइए मेरे प्रियो प्रेज़ लॉर्ड। पहला बात यह परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। दूसरे को नहीं परखना है। मेरे को मत देखिए, मैं हमेशा काला ही रहूंगा, गोरा नहीं हो सकता। शादी होने के बाद भी वैसी को वैसी हूँ। लोग सोचते हैं बदल जाएंगे, मैं नहीं बदला हूँ, आगे भी नहीं बदलूंगा, मैं वैसी रहूंगा। मेरे को मत परखिए। परखना किसको है? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चीज, मुझ में यीशु है कि नहीं, मैं विश्वास में हूं कि नहीं। कौन सा विश्वास? कि मुझ में यीशु रहता है। दूसरा, अगला परखना है। क्या चीज परखते हैं? जरा पढ़िएगा विलाप गीत की किताब 3 अध्याय उसका 40 पद। उसने मेरा मांस और नहीं, 3 का 40। हाँ, और यहोवा की ओर फिरें। हम अपने चाल चलन को क्या करें? परखें। वहां पर लिखा है ना, और यह परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। कुछ कुछ चीजों को विश्वासी को परखना है मेरे प्रियो। नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, पढ़ लिए ना, हो गया, मत खोलिए, चलेगा, प्रेज़ चलो, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिए, हमने क्या पढ़ा, जरा फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा परमेश्वर की ओर फिर जाएं। दूसरा चीज, एक विश्वासी के जीवन में कुछ बातों को स्वयं को करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के हाथ में नहीं छोड़ना है उसको कि परमेश्वर करेगा। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए भी कुछ काम रखा है,
कि उसको हमें करना है। परमेश्वर यदि आपको और मेरे जीवन को छुटकारा, चंगाई, उद्धार देता है तो विश्वासियों से भी उम्मीद रखता है कि मुझ पर विश्वास करने वाले व्यक्ति भी कुछ करें। वो क्या करना है? उन्हीं कामों में से एक काम यह है कि अपने आप को ये लोग क्या करें? परखें, ध्यान दें, अपने जीवन को ध्यान दें। यहां पर लिखा है अपने चाल चलन को परखो। ये चाल चलन क्या है? उसको परखना है। कैसे चाल चलते हैं? ज्यादा ऐसा टेढ़ंग मेढ़ंग करके तो नहीं चलते हैं, तिरछा मिर्छा होकर के, ये नहीं, नॉर्मली नहीं है वचन, ठीक है। ये ऐसा लिखा है अपने चाल चलन को परखो। यदि इसको जो परख लिया ना, वो परमेश्वर की ओर वापस आ जाएगा। कई लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनको कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं परमेश्वर से दूर हूं कि नहीं। ये लोग इस तरह से दूर रहते हैं, चर्च में बैठे रहेंगे लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ नहीं। वे लोग प्रार्थना की कोठरी में रहेंगे फिर भी परमेश्वर के साथ नहीं, उपवास में रहेंगे फिर भी परमेश्वर के नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के कहलाए जाएंगे लेकिन परमेश्वर के नहीं होंगे। तो हमको यह ध्यान देना है कि मैं परमेश्वर का हूं कि नहीं। मैं परमेश्वर का हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने चाल चलन को मुझे परखना पड़ेगा। कौन सा चाल चलन? ये चाल चलन कहने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है डायरेक्ट, ठीक, ग्रीक अर्थों में डायरेक्ट, जिसको यदि हम लोग व्यवहारिक भाषा में समझें तो उसका मतलब है हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हमारा ढंग, हमारी आदतें। उन चीजों को हमको जब तक ध्यान नहीं देंगे, वो चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर आने से रोकेगा। हमारा घमंड रहता है मेरे प्रिय। अब एक बात देखिए, हमने शुरू में पढ़ा ना, हमने शुरू में पढ़ा अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हम सब विश्वास में है ना। दो तरह के विश्वासी होते हैं, दो तरह के विश्वासी। पहला विश्वासी उत्साह में एकदम आगे, और नया नया विश्वास एकदम भोला भाला, नया नया विश्वास में सब चीज करेगा। और उसी के जीवन में ये बातें भी होंगी। अपने चाल चलन को परखो, अपने आदत को परखो, अपने ढंग को परखो, अपने बर्ताव को परखो, ठीक। ये विश्वासी लोग क्या करते हैं? मैं एक जगह चर्च में गया था हमारे तरफ का, तो वहां मैं उनके संगति में बैठा, आराधना कर रहे हैं, वो सब विश्वासियों का झुंड है, आराधना कर रहे हैं। वहां पर बैठा हूं, सुन रहा हूं, वो लोग गीत गा रहे हैं। एक हिंदी में एक गीत गा रहे थे, नहीं सादरी में, नाम लिखे है यीशु तोरे मुर्दिल में मुर्दिल भीतरी, गा रहे हैं एकदम, सबको एकदम बज रहा है डपली, एकदम सब झूम उठे हैं। नाम लिखल है यीशु तोरे मुर्दिल भीतरी, ऐसे करके एकदम गा रहे हैं सादरी में, एकदम झूम झूम के। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ताली बजा रहा हूँ। बाद में मेरे को पता क्या चला मालूम? कुछ दिन के बाद मैं उसी गाने को कहाँ सुना? एक डीजे में। कौन सा डीजे? वहां पर शादी हो रही थी, हालेलुया, वहां पर गाना गा रहे हैं। इसको कौन सा? इसका ओरिजिनल वर्जन क्या है? नाम लिखल अहे सलेम। वो किसी अपने किसी प्रेमिका के लिए एक लड़का गाना गा रहा है, ठीक, और खूब नाच रहा है। और वो गाना एकदम कौन सा है? पूरे संसार में सुनने वाला गाना है। और उस गाने का विशेष वर्ड को, विशेष शब्द को निकाल के उस जगह पे यीशु का नाम जोड़ दिए और गाय पड़े हैं कहां? कलीसिया में। और वो कौन है? विश्वासी। प्रभु कहता है अपने चाल चलन को ध्यान न देने के चलते सांसारिक गानों में मसीह का शब्द जोड़कर, विशेष जगह में यीशु मसीह का शब्द जोड़कर कलीसियाओं में आजकल गा रहे हैं, विश्वासी तक गा रहे हैं और अपने आप को बड़ा विश्वासी कर रहे हैं। और यह नहीं सोच रहे हैं जब भी उन गाने को गाते हैं उस गाने में किसका शब्द सुनाई देता है? हमेशा असली गाने का छाप सुनाई देगा, हमेशा असली गाने का हमको ध्यान आएगा। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान नहीं आता। वचन कहता है, उनको लगता है मैं विश्वासी हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा गायक हूं। मेरे प्रियो, इसको कौन सा विश्वासी कहते मालूम? बस उत्साही विश्वासी है। उत्साह में इतना आगे है कि वो सब चीज करना चाहता है, लेकिन अपने जीवन का ध्यान न देने के चलते गलत सही सब चीज विश्वास की आड़ में कर रहा है। प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम विश्वास का आड़ लेकर गलत सही सब चीज को करें, और प्रभु इसकी इजाजत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कर करके मेरे प्रियो, हम विश्वासी लोग अपने जीवन में खुद से श्राप को बुलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ध्यान देना है, हर एक चीजों को ध्यान देना है।
जब तक ध्यान नहीं दोगे, प्रेज़ लॉर्ड, विश्वासी जीवन, प्रेज़ लॉर्ड, दो प्रकार का विश्वासी जीवन मैंने बताया ना, एक उत्साही विश्वासी, सही विश्वास कौन सा पता है? 3:16 पहला तीमुथियुस पढ़िए तो, सही विश्वासी। ओके, संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर हाँ, भक्ति का भेद, भक्ति का भेद, हाँ, उत्साही विश्वासी से काम नहीं चलेगा, चंचल विश्वासियों से काम नहीं चलेगा। हर एक चीजों में आगे आगे, हाँ, गीत गाते हैं, हाँ, इस जगह में यीशु का नाम जोड़ते हैं, इससे काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो। विश्वासी वो हैं जो क्या है, यहां पर लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद क्या है? गंभीर। विश्वासियों को कैसे रहना पड़ेगा? हाँ, इधर इधर इधर, विश्वासियों को कैसे रहना पड़ेगा? गंभीर। गंभीर कहने का मतलब ऐसा हर समय सीरियस नहीं, इसका मतलब क्या है? आगे पढ़िएगा, यीशु जी उठा, यीशु धरती में रहा, मृत्यु के बाद जी उठा, तीसरे दिन स्वर्ग उठाया गया। इन बातों की ओर ध्यान लगाते हुए एक विश्वासी जीवन को आगे बढ़ना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस 3:16 को पूरा पढ़िएगा तब समझ में आएगा। इसमें संदेह नहीं भक्ति का भेद गंभीर है, हाँ, तथा वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, ओके, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा में ऊपर उठाया गया है। 4-5 बातें लिखी हैं। इन 4-5 बातों को सोचने विचारने में क्या होना चाहिए? एक विश्वासी को गंभीर होना चाहिए। हम लोग तो केवल पता है, विश्वासी, चंचल विश्वासी लोग क्या करेंगे? बस 2-3 चीजों में ध्यान देंगे, गाना गाने में, वो भी गाना गाने में नहीं, गाना बनाने में, संसारिक गाना में जोड़ जोड़ के यीशु का नाम अपने हिसाब से कहेंगे मेरा ये विश्वास है। ऐसा विश्वासी नहीं होते मेरे प्रियो। विश्वासियों का भेद यहां पर लिखा है, वो क्या होंगे? गंभीर। यीशु कैसे शरीर में प्रकट हुआ, इसके बारे में समझने के लिए कोशिश करना। यीशु कैसे महिमा के साथ लोगों के बीच में आया, इसके बात में ध्यान देने की कोशिश करना। तीसरा, प्रेज़ लॉर्ड, अन्य जातियों में उसका प्रचार कैसे होता है, कैसे करके उनके पास जाते हैं, क्या करता है कि लोग सुनते हैं। यानी कि यीशु मसीह के बारे में सर से लेकर पांव तक प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए ध्यान देने वाले व्यक्ति को ही प्रभु यीशु मसीह का सही विश्वासी कहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आ रहा है? हाँ, सही विश्वासी कौन है? जो गंभीर हो यीशु मसीह को समझने के लिए, अपने प्रार्थना के लिए, अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए, उसके हालेलुया सच्चाइयों को समझने के लिए। पवित्र आत्मा है तो है क्या, पवित्र आत्मा पाएं कैसे, वरदान है क्या, उसमें बढ़ें कैसे, कलीसिया को कैसे रहें, कलीसिया में कैसे एक दूसरे को संभालें, एक बहन को, एक परिवार को कैसे संभालें। प्रेज़ लॉर्ड, इस तरह से बातों को समझने के लिए इन दिनों गंभीरता दिखाएं। हालेलुया। ये लोग सही विश्वासी। तो क्या कहा परमेश्वर ने? अपने चाल चलन को परखो और यहोवा की तरफ लौटा। अपने चाल चलन को परखो, यानी चाल चलन को, कौन सा चाल चलन? आदत, व्यवहार, आपका मेरा तौर तरीका। हम लोग कहते हैं आदत, कई लोगों को मसीहों का आदत है, बहुत अच्छा आदत है। वो लोग आदत बना के रखे हैं 1 मिनट प्रार्थना करने का, बदलो। आदत बना के रखे हैं केवल एक ही दिन, साल में एक ही दिन मीटिंग जाने का। हम लोग अभी बीते अपनी सेवकाई यात्रा में एक बड़े चर्च को देख कर आ रहे हैं, जहां पर लगभग हजारों लोग बैठेंगे, लेकिन वहां का व्यक्ति क्या बोलता मालूम? इस चर्च में केवल एक ही दिन भीड़ होता है। जान सकते हैं कब? हाँ, यहां भी लगता है उसी दिन होता है। वहां कहते हैं ये पता है, देखिए भैया, इतना बड़ा चर्च, बहुत बड़ा, आधा शहर को खरीद ले, उसको बेचे तो इतना बड़ा उसका चर्च है, उसमें भीड़ कब लगता है? 25 दिसंबर। अब इतना भीड़ की जगह, गाड़ी रखने की जगह नहीं, आदमियों को बैठने की जगह नहीं। अब बाकी दिन बेचारा चर्च में यीशु मसीह अकेले बैठ, कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ। हम लोग देख रहे हैं वहां पर क्या कर रहा था, एक आदमी वहां का देखने वाला भी क्या कर रहा है, वहां बैठ के बीड़ी पी रहा था बगल में। अब कोई आता नहीं तो मेरा जीवन कब तक आत्मिक रहेगा? कब तक आत्मिक रहेगा? मैं यदि संगति ना करूं कब तक आत्मिक रहेगा? समझिए, अपने तौर तरीकों को बदलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी आदत को बदलिए। मेरे प्रिय, यदि विश्वासी जीवन का लुत्फ उठाना है ना, विश्वासी होने का आनंद उठाना है ना, हालेलुया, तो अपने तौर तरीकों को बदलकर ध्यान से देखेंगे ना, तो आप और मैं परमेश्वर की ओर वापस फिर आएंगे। आज के दिन हमारे मसीह साथी लोग क्यों वापस नहीं आते परमेश्वर के पास? ध्यान नहीं देते अपने जीवन में कि मुझ में कुछ गलत है, मुझ में कुछ ये अच्छा चीज़ नहीं है। ध्यान नहीं देने के चलते वे लोग हमेशा बाहर ही रहते हैं। उनको लगता है यही सही है, यही सही है। मेरे प्रियो,
प्रभु चाहता है हर किसी से बदलो। हम इतना दिन हो गया मेरे प्रिय सेवकाई करते, आज तक अपने आप को जांचते आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक अपने आप को जांचते आए कि देखते आए ये गलत है, इसको बदलो। नहीं बदल पा रहे हैं, प्रभु तू बदल, सहायता कर, तभी जाकर हम सेवकाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा अपने आप को परखो। पहला क्या क्या चीज देखा हमने? पहला विश्वास में हो कि नहीं। दूसरा मसीह यीशु आप में और मुझ में रहता है कि नहीं, इसको जांचना है। तीसरा अपने चाल चलन को ध्यान से देखो, यानी परखो और परमेश्वर की ओर फिरो। आज के दिन परखिए मेरे प्रियो, शाम तक वापस परमेश्वर के पास है। हालेलुया। अपने जीवन को देखिए, कोई गलत चीजें, कोई गलत आदत, कोई गलत व्यवहार यदि पाया जाता है, आपस में, रिश्ते में, कलीसिया के अंदर कोई गलत व्यवहार, लोगों के बीच में कोई गलत व्यवहार हमारा यदि है, उसको बदल दीजिए। अनुग्रह के साथ आपका जीवन प्रभु में वापस आएगा। हालेलुया। और प्रभु को बोलना नहीं पड़ेगा हे पिता तू मुझे छू। हालेलुया। उसको बोलना नहीं पड़ेगा हे परमेश्वर मेरे लिए तू उपाय कर। बोलना नहीं पड़ेगा हालेलुया मैं बदल गया हूं, मेरे रास्ते ऑटोमेटिकली यहोवा परमेश्वर सही कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला चीज और क्या परखना है, जरा देखते हैं। 5 अध्याय इफिसियों की पत्री, उसका 10वां पद। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ठीक, अब अगला चीज क्या परखना है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब हम परमेश्वर के पास आए, हम लोग सबको क्या क्या प्रार्थना करते हैं? जो आपको पसंद है, जो मुझको पसंद है, कि प्रभु क्या करे ये चीज मिल जाए। यही करते हैं ना। हम क्या चीज को प्रभु के पास आकर देखते हैं? हमें जो पसंद है उस चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के सामने मांग रखते हैं। यहाँ वचन कह रहा है जब इन सब चीजों को मांग रखते हो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, हम सबको करना भी चाहिए। हमारा हुआ कौन है? हमारा एल शदाय है, यहोवा एल शदाय, जिसका मतलब होता है हमारे लिए पूरा करने वाला। ही इज सफिशिएंट फॉर अस। हालेलुया। हमारा पूरा करने वाला, वो काफी हमारे लिए, वो हमारे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो करना चाहिए, वो सब मांगना चाहिए प्रभु से। लेकिन इसके बाद परमेश्वर एक बात कहते हैं कि यह परखो कि प्रभु को क्या, यह भी जांच का विषय है। आप और मैं परमेश्वर के सामने जब बैठें तो परखें कि हे परमेश्वर तुझे मेरे जीवन से क्या चाहिए, तुझे क्या पसंद है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि सच में मेरे प्रियो आप विश्वासी हैं, यदि हम सच में परमेश्वर की कलीसिया में स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, हालेलुया, तो हमको क्या करना है पता है? इन दिनों अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जा करके परमेश्वर को कहना है, बता प्रभु मेरे जीवन से तुझे क्या चाहिए। ध्यान दीजिए कि मेरे जीवन से प्रभु को क्या चाहिए, परखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी जा करके हमको अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देगा। आपको पता है जब शमूएल को प्रभु ने आवाज दिया, हे शमूएल, हे शमूएल, वो दौड़कर कहां गया? मंदिर। तीसरे बार में मंदिर गया और जाकर कहता है क्या आ गया? मतलब अब जब आवाज को समझ गया, बुलाने वाले की आवाज को समझ गया, उसके सामने खड़ा होकर कहता है क्या आ गया? अब उसको आगे का रास्ता चाहिए। आप और मैं विश्वासी हैं मेरे प्रिय। जब आप प्रभु यीशु मसीह को समझ गए तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है मालूम? आपके सामने आकर के जब आप करीब आ जाएंगे तो अब आप कहेंगे प्रभु मुझे क्या करना है आगे बता, तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन से बता। हालेलुया। हर दिन अपनी इच्छा को प्रभु के सामने मत थोपिए, हर दिन अपनी जरूरतों को यीशु के सामने मत थोपिए। अब यह कहिए प्रभु तूने मुझे चुना, वाई यू हैव चूजन मी, क्यों आपने मुझे चुना है प्रभु, क्यों चुना है मुझे बता, मुझे प्रकट कर, क्यों चुना है। इन बातों को इन दिनों हम लोग को परमेश्वर से पूछना है, क्या भाता है प्रभु को। अब इस चीज को देखते हैं, क्या क्या चीज भाता है परमेश्वर को, यह परखने का विषय है। कैसे पता चलेगा कि प्रभु को यह भाता है? जरा सा खोलेंगे हम लोग, कुछ एक वचनों को लेकर के परमेश्वर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैं रोकूंगा परमेश्वर प्रचार को। जरा पढ़ेंगे क्या? मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, परमेश्वर प्रभु को क्या भाता है। ठीक है, हाँ पढ़िए। पहला फिलिपियों की पत्री 4 का 10। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि
अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। ओके, निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसी का विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। संतोष करूं। हाँ, रुकिएगा, बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। यदि हम डायरेक्ट 18 को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपाफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, हाँ, उसे पाकर मैं तृप्त हो गया। हाँ, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। जो परमेश्वर पिता को, जो परमेश्वर पिता को, परमेश्वर को क्या क्या पसंद लगता है? हाँ, समझ में आ रहा है इधर? हाँ, बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं तो रोकूंगा मैं। हाँ, सही ना? सही बताइए। अरे बहुत दूर से आए हम लोग। यहाँ वैसे तो यहाँ से पास पड़ता है, लेकिन हम लोग ऐसे घूमते हैं। कितना 100 किलोमीटर? लगभग 1200 ना, लगभग 1200 किलोमीटर दूर से आए। थोड़ा सा इज्जत रखिए। हम लोग ऐसा घूमते घूमते आ रहे हैं, तो हमारे लिए 1200 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 2-3 दिन, एक आध दिन और हम लोग अपना चेहरा आप लोग को दिखाएंगे, इसके बाद चले जाएंगे। आप लोग को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक परेशान करें। सही बताइए ना? करें ना परेशान? बस तैयार हो जाइए फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशान होने के लिए तैयार रहिए। अब यह परखना है हमको कि हे मेरे परमेश्वर, तुझे क्या भाता है। एक अच्छे विश्वासी की खासियत बताऊं, वो हमेशा यह ध्यान देगा कि मेरे जीवन से परमेश्वर को क्या भाता है, और इसकी खोजबीन करता रहेगा। ये नहीं कि कलीसिया के पास्टर भैया को मेरे जीवन से क्या भाता है, वो खोजबीन नहीं करेगा। वो क्या खोजबीन करेगा मालूम? मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से क्या भाता है, उसको क्या चीज पसंद है, उस चीज को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। यदि ये चीज बुरा लगता है, उसको दूर करके मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, तो उसकी इच्छा को पूरी करके मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, क्योंकि उसको यह पसंद है। पहला चीज परमेश्वर को जो भाता है, उसमें से क्या है? आप फिलिपियों की पत्री जो मैंने बताया, उसको देखिएगा। थोड़ा सा ना वो मत करवाइएगा। बच्चे लोग खेलेंगे, उनको खेलने दीजिएगा। कुछ गलती कर रहे हैं उस समय रोकिएगा। ये मत करिएगा कि उन्हीं के साथ आप भी लग जाएं। ठीक, ये मत करिएगा उन्हीं के साथ रुक जाएं। हम लोगों ने सेवकाई के दौरान बहुत सारे ऐसी बातों को देखा। प्रार्थना करने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ा, वचन सुनते सुनते ही लोगों को चंगाई मिला। कैसे? वचन में ही वह ताकत है मेरे प्रिय, जो लोगों को छुड़ाएगा। हल्ला गुल्ला करने वाली चीज उनके हाथ से ले लीजिए, उनके साथ लिप्त मत हो जाइए अपना भी। हम बड़े हो गए हैं ना, उनको रोकने पे भी वो नहीं रुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? परमेश्वर को क्या भाता है। पहला चीज जो परमेश्वर को भाता है, यदि ऊपर से आप पढ़ते आएंगे फिलिपियों की पत्री जिसको मैंने पढ़ाया, ऊपर से पढ़ते आएंगे, तो जब पौलुस कैद में है, तो पौलुस की इच्छा को, पौलुस की जरूरतों को पूरा करने के लिए कलीसिया के लोग मिलकर आपस में कुछ उपाय किए, और पौलुस की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग आपस में चंदा करके उसके पास भेजे। किसके पास? पौलुस के पास। तो इसका मतलब वो पौलुस क्या था मालूम? वो कहीं भी बैठे नहीं रहता था। और पौलुस वह था जो लोगों के जीवन के लिए चिंता करता था। किस पौलुस के लोग चिंता कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं चीजों को? उस पौलुस के लिए जो पौलुस चिंता करता था लोगों के लिए, जो पौलुस आंसू बहाता था लोगों के लिए, फिलिपियों के कलीसिया के लिए जो आंसू बहाता था, फिलिपियों की कलीसिया के लिए भूखे प्यासे रहता था, फिलिपियों की कलीसिया के लिए परमेश्वर दुख उठाता है। इस पौलुस की चिंता करके कि हमको क्या करना चाहिए, वहां पर यरूशलेम में पाए जाने वाले पवित्र लोगों के लिए, पाए जाने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए, यदि हम लोग सक्षम हैं तो आपस में कुछ चीज मिलाकर वहां पर भेज दें, ताकि उनकी क्या हो? सहायता हो। हाँ, अब यहां पर एक गलतफहमी क्या मालूम? लोग कहते हैं केवल पैसा, लोग कहते हैं केवल पैसा। पता है हम लोग की कलीसिया क्या करती है? वहां पर हमारे कलीसिया के लोग क्या कहते हैं? एक मेरा साथी सेवक है, मेरा साथ मेरे आने जाने सेवकाई में सहायता करता है, वो और मैं हमेशा क्या देखते रहते हैं? हम लोग देखते हैं किसी परिवार में, अरे यार ये थोड़ा गरीब टाइप के, मतलब इनके पास सक्षमता नहीं है, क्या करें? अरे 250 रुपये दिन का कमाते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए कैसे करेंगे, कैसे किया जाए इनका?
तो हम लोग क्या किए, आपस में ही खुद मिलाकर उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बैग, हमारी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, बैग, इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो एक बच्चे को पढ़ाई के दौरान चाहिए, वो सब चीज़ हमने इकट्ठा किया। हाँ, अब ऐसा हमने आपस में बात किया, एक अन्य जाति का व्यक्ति भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गया। हम लोग आपस में इकट्ठा किए, खरीदे और ले जाकर के उनको दे दिए। और देने के वक्त भी मैं साथ नहीं गया, मैं झारखंड में रहा और वहाँ पर भाई लोग जाकर के उनको दे दिए। ये सहायता, इस बात से कौन खुश होता है? इसको कहते हैं चैरिटी। किसी के पास कपड़ा नहीं है, आप लोग, हम लोग पुराने जो कपड़े हैं आप लोग देते होंगे, या फिर कुछ नया है जिसको नहीं पहन रहे हैं, उसको क्या करें, जरूरतमंद लोगों को दे दिए। हालेलुया। ये सब क्या है? परमेश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ ही कौन है वो? कौन विश्वासी? देने मात्र से आप विश्वासी नहीं कहलाओगे। आपके जीवन में मसीह यीशु रहता है, आप प्रार्थना करने वाले, आप उपवास करने वाले, आप वचन को जानने वाले, आप परमेश्वर को सच्चाई से ग्रहण करने वाले लोग हैं। इसलिए आपके जीवन से ये सब काम होना चाहिए, प्रभु को पसंद आने वाला ये काम है। इसके मैं विश्वासी हूं तो मुझे करना ये नियम नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं उसको मानता हूं, इसलिए मेरा दिखाई देने वाला काम है जो यहोवा परमेश्वर को भाता है। जब उन्होंने पौलुस के लिए वहां मदद किया, विश्वासियों के लिए मदद किया, पवित्र लोगों के लिए मदद किया, तो वचन कहता है यह बात किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर यदि यीशु मसीह है, आप यदि प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो आपको एक करना है। प्रेस हालेलुया। कई लोग पता है क्या करते हैं, इधर कई लोग ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, कई लोग प्रेस लॉर्ड बड़े बड़े नेता हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, पेटी पेटी आता है पैसा। अब पैसा ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, चलो आज मीटिंग करवाते हैं बड़ा सा, तो पैसा को खपत करना है ना, इस पैसा को हम यूज करेंगे, लाखों रुपए देंगे। लोग क्या कहेंगे, अरे बाप रे, उस फलाने व्यक्ति ने मीटिंग करवाया, वो सोचता है इस पैसे से मीटिंग कराऊंगा, घूस के पैसे से मीटिंग कराऊंगा तो क्या होगा, मेरा पाप क्षमा। प्रभु पसंद नहीं करता। हालेलुया। प्रभु पसंद नहीं करता। प्रार्थना करना नहीं है जीवन में, आराधना करना नहीं है, संगति आना नहीं है, उपवास करना नहीं है, संगति का महत्व देना नहीं है, और चले हैं बस भेंट दे देंगे, मैं विश्वासी हूं, प्रभु को पसंद आएगा। प्रभु ग्रहण नहीं करता। हनन्याह और सफीरा को 5 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में, प्रेरितों के काम में, जब उनके पैसे को उन्होंने ला करके, विश्वासी थे, प्रार्थना करते थे, सब चीज करते थे, लेकिन छल के साथ लाकर चर्च में दिया, पतरस कहता है ये तूने क्या गलत किया। हालेलुया। ये तूने क्या गलत किया। वो तुरंत वहीं पर उनके सामने, हालेलुया, स्वर्गदूत दिखाई दिया। तुरंत उनको प्रेस लॉर्ड एक बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रेस लॉर्ड, प्रभु पसंद नहीं करता मेरे प्रियो ये चीजें। आपके जीवन से ये सब काम तभी प्रभु पसंद करेगा जब आप बराबर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, जब आप बराबर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, प्रभु की स्तुति प्रशंसा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग, हालेलुया, अपने जीवन से भक्ति का व्यवहार करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं ना, तो प्रभु चाहता है यदि तू भक्त है तो तेरे जीवन से ये वाला काम भी बाहर प्रकट हो। मेरे जीवन को ये भाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम अपने जीवन से इन कामों को करें, केवल दिखाने के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर को देखने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका बदले हो सकता है आपको या मुझे प्रतिफल ना मिले। ठीक है, आपको या मुझे प्रतिफल ना मिले। कभी पानी से, सोच से पानी निकलते देखें आपने? अरे ब्रदर के यहाँ तो है, पानी आता है, फिर वहां से पंप से निकलता है, बोर से निकलता है। आप बोर को कुछ देते हैं कभी हर महीना? आप बोर खुदाए हो, उससे निकलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आप मसीह हो, आपके जीवन से ये सारी चीजें होते रहना चाहिए। इसका बदले कुछ आपको मिले तब भी, ना मिले तब भी। मसीह हो मतलब होते रहना है। कभी आपके बोर ने आपसे डिमांड किया, अरे भैया मैं इतना दिन हो गए तोला पानी देहत, मोर बार इज्जत है, काहे नहीं करे? बोला क्या बोर? उसका काम है, उसका काम है पानी देना, उसका काम है अपने सोत में से पानी निकालना। आप मसीह हो, आपके अंदर यीशु रहता है, आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर का भय मानते हो, ये आपका काम है। इससे प्रभु खुश होता है। हालेलुया। एक अगला चीज, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अगला चीज, पहला तीमुथियुस 2:3 क्या भाता है परमेश्वर को?
करीब, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को हाँ अच्छा लगता और भाता भी है। हाँ, ये परमेश्वर को भाता है। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अब कुछ और भाता है। क्या चीज है वो? यदि दूसरा पद को देखेंगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, इसी का तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, हाँ, दो का पहला और दूसरा। आप में सबसे पहले वो आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना, धन्यवाद और विनती, निवेदन सब मनुष्यों के लिए किया जाए। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। अगला, और किसके लिए? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन हम बिताने पाएं। और यही बात परमेश्वर को भाता है। और यही बात परमेश्वर को, यानी कि एक व्यक्ति प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए वो क्या करे? सब मनुष्यों के लिए क्या करे? करे। सब मनुष्यों के लिए। अभी हम लोग एक वीडियो बनाकर रखे हैं, उसमें देखिएगा किसके लिए प्रार्थना करना और क्यों करना है, उसमें बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा है? किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं। हम विश्वासी लोग पता है पक्षपात करके प्रार्थना करते हैं। ये हम और कार लगे, अपन घर के लगे, एक के लिए मैं का करना प्रार्थना, मैं प्रार्थना करूंगा इसके लिए, वो मेरा कुछ नहीं लगता इसलिए मैं उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना उसके लिए कैसे करूंगा? प्रभु धन्यवाद, उसको चंगाई दे देना। लेकिन अपना किसी कोई है तो उसके लिए बहुत बोझ के साथ, आंसुओं में, गहराई से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और वो दूर का, इसलिए हम उसके लिए ऐसे से प्रभु खुश नहीं होता। वचन में क्या लिखा है? प्रार्थना अब लिखा, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद, यदि हो सके तो बच्चे को उधर ले जाइए ना। अरे यदि रोएगा तो उधर ले जाइए, छुपा कर ले आइएगा अंदर। यहां क्या लिखा है? अब मैं पहले सबसे यह आग्रह करता हूं कि सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ किया जाए। तो प्रभु की इच्छा क्या है? कि परमेश्वर से हम लोग क्या करें? सारे मनुष्यों के लिए यह प्रार्थना करें। अब मैं रोकूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे मनुष्यों के लिए क्या करें? वे लोग प्रार्थना करें। यह प्रभु की इच्छा है। सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, यह परमेश्वर की अगली इच्छा है। यह परमेश्वर को भाता है। आप विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मिलकर के सब के लिए एक समान आंसुओं में निवेदन करें परमेश्वर से कि प्रभु हम सब कोई बड़े भक्ति के साथ अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। भक्ति में जीवन बिताने का राज क्या है? भक्ति में आगे लिखा है ना कि हम सब चैन से भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इसका मतलब क्या है? भक्ति और गंभीरता से जीवन कैसे बिताएंगे? इसका रहस्य क्या है? प्रार्थना, निवेदन। यदि भक्ति में जीवन जीना चाहते हैं, आप अपने आप को भक्त कहते हैं, मैं अपने आप को भक्त कहता हूं, तो इस भक्त के जीवन का अगला काम क्या है? वो प्रार्थना करेगा। प्रार्थना ही भक्तों का क्या है? जीवन का रहस्य है। निवेदन ही भक्तों के जीवन का रहस्य है। हालेलुया। धन्यवाद देना ही परमेश्वर के भक्तों का, हालेलुया, रहस्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग यही सब काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वचन लिखा है, यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की बात को हम लोग आगे फिर कभी देखेंगे, यदि प्रभु मौका देता है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिलहाल यहीं पर रोकता हूं। 2 बातों को देखे, कुछ और बातें हैं, 3-4 और बातें हैं, मैं शॉर्ट करके प्रेज़ द लॉर्ड इनको खत्म करूंगा, लेकिन फिर कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सबका ध्यान इधर उधर हो रहा है बच्चों के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मैं वचनों को यहीं पर रोकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सबको मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। शिबालाबा। आइए सब कोई अपने अपने जीवन को हम समर्पित करें। हालेलुया। सब कोई अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के हाथों में सौंप दे। मेरे प्रिय डायरेक्ट हालेलुया, डायरेक्ट अपने अपने चाल चलन को आज इस समय में हम जांचें। शिबा रबा लबो शिया लबा शमदने रगदा हस्तन चाड़। अपने आप को जांचें मेरे प्रिय। देखें अपने व्यवहार को, अपने जीवन में थोड़ा देर हालेलुया अपने आप को परखने के लिए अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन तेरी रूह हमको देखे और जांचे।